नमस्तुभ्यम। मैं चक्रधर सेमवाल यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की धरती से आप समस्त बंधु बांधवों के समक्ष जो हमारे परम आराध्य हैं भगवान भोलेनाथ, जो हिमालय की उत्तुंग शिखरों पर निवास करते हैं ज्योति के रूप में, ज्योतिर्लिंग के रूप में, उनकी प्रेरणा से उनके जो उच्चस्थ ज्योतिर्लिंग केदारनाथ और मंदाकिनी घाटी के परम वैभव से ओतप्रोत सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में मुझे सौभाग्य मिला है ये पुस्तक प्रस्तुत करने का। रहस्यमयी केदार गाथा मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है कि ये पुस्तक विंसर पब्लिकेशन देहरादून द्वारा प्रकाशित हो चुकी है और जबकि हिमालय के 4 धामों के कपाट खुल रहे हैं, 3 खुल चुके हैं अक्षय तृतीया को कल, ऐसे शुभ अवसर पर ये पुस्तक प्रकाशक के प्रयासों के तहत शायद कुछ दिनों में मार्केट में आपके लिए सुलभ हो जाएगी। घटना 16 जून 17 जून की है 2013 को। आप सब भारतवासियों को पता है, मेरे देशवासियों को, कि चारों जो हिमालयी धामों में एक महाप्रलय आया था, लेकिन भगवान भोलेश्वर की नगरी केदारनाथ में तो जैसे 7 समुद्रों का पानी, 5 गंगाएं और उसमें से मंदाकिनी और सरस्वती, इन्होंने महाकाली का रूप, विकराल रूप लेकर के समस्त तहस नहस कर दिया था 16 की रात में। देश के 28 स्टेट के जो है भक्तगण उन जलधारों में सदा के लिए विलीन हो गए थे और जो बचे कुचे थे वो संभल भी नहीं पाए थे। 17 की सुबह जो कांति ताल है, जिसको हरिजन ताल भी कहा जाता है, चौराबाड़ी ताल स्थानीय भाषा में, जहां देवादिदेव महादेव ने सप्तऋषियों को सबसे पहले, आज से हजारों साल पहले, योग की शिक्षा दी थी। वहां जो कैलाशटो में एक पर्वत का विशाल भूखंड, उससे टकराया और टकरा करके जो है 7 समुद्रों के पानी के तो हजारों फुट ऊपर जलधारा ठीक मंदिर के पीछे, पहाड़, पत्थर, कंकड़, और ऐसा लगा कि समस्त जो है केदार और ज्योतिर्लिंग भी सदा सदा के लिए हमारी आंखों से ओझल हो जाएगा। लेकिन देवो न जाना थी, भगवान भोलेनाथ के जो प्रहरी हैं भगवान भैरव, उन्होंने एक विशालकाय शिला का रूप धारण किया, जिसको आज हम भीमशिला के नाम से अलंकृत करते हैं। और कुछ फीट दूरी पर मंदिर के शिला मंदिर के ही बराबर ऊंची ठहर गई
और जो जल की धाराएं थी उनसे टकरा करके मंदिर के दोनों बाएं और दाएं छोर होते हुए मंदाकिनी घाटी को तहस नहस करने के लिए आगे बढ़ी। आपको सुखद आश्चर्य होगा कि वो जलधाराएं मंदिर का बाल भी बांका नहीं कर सके। तो आइए पहले जो केदारनाथ है और भगवान भोलेश्वर का वो जो दिव्य ज्योतिर्लिंग है उसके बारे में मैं कुछ गूढ़ रहस्य आपसे साझा करना चाहूंगा। आज से शायद लाखों साल पहले नर और नारायण ने बद्रीनाथ में बद्री वृक्ष के नीचे भगवान भोलेनाथ की घोर तपस्या की और उस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए और जैसे कि वो भोले हैं वरदान मांगने को कहा। तो उन्होंने, आप जानते हैं क्या वरदान मांगा? शिव का आदि धाम बद्रीनाथ था और उन्होंने कहा कि ये जो है बद्रीनाथ हमें दीजिए और उनसे प्रार्थना की कि ज्योतिर्पुंज के रूप में केदार सिंह पर वो निवास करें। और तब से भगवान भोलेनाथ ज्योति के रूप में केदार सिंह पर विराजमान है। कहते हैं कि सबसे पहले सतयुगी राजा केदार ने यहाँ शिव की घोर तपस्या की और शायद उनका मंदिर बनाया। उनकी लड़की वृंदा थी जो ब्रह्मकमल की स्वामिनी थी। केदार अपने राज्य वापस गए और वृंदा वहीं रह गई। कई लोगों का कथन है कि रावण की जो 9 पुत्रियां आज भी अप्सराओं के रूप में, अछरियों के रूप में इस केदार सिंह की शोभा बढ़ाती रहती हैं। तो उस महाप्रलय की गाथा के बारे में प्रकाश डालने से पहले मैं चाहूंगा कि आप केदार का जो ज्योतिर्लिंग है उसके रहस्य से भली भांति परिचित हों। पांडव बंधु बांधवों को हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए भगवान कृष्ण के कहने पर शिव की शरण में इसी केदार सिंह पर गुप्तकाशी होते हुए आए थे, लेकिन वो रुष्ट से उन्होंने उन्हें दर्शन नहीं दिए। लेकिन पांडव वो भी अलौकिक थे, तपस्वी थे। भीम ने एक दिव्य और अलौकिक भैंसे के रूप में शिव को पहचान लिया और उनके दर्शन प्राप्त करने के लिए उनके पकड़ने की कोशिश की तो भगवान अंतर्धान हो गए। लेकिन वो भी महाबली था, 10,000 हाथियों का बल, पीछे से पकड़ लिया। तो एक अकेला ज्योतिर्लिंग जो हिमालय में है वो स्वयंभू नहीं है, स्वयं शिव अपने पृष्ठभाग के रूप में यहां विद्यमान है। और नाभिगिरी कहां? मदमहेश्वर में, हाथ तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में और जटाएं कल्पेश्वर में, पंच केदार। तो ये ज्योतिर्लिंग स्वयं भगवान शिव यहां विराजमान है। उन्होंने पांडवों को उनकी तपस्या से खुश होकर 5 केदारों में उन्हें अपने दर्शन से जो है लाभान्वित किया और वो तब पाप से मुक्त हुए। अब एक और आपको विशेषता बताऊं मैं, जो बहुत कम लोगों को ज्ञात है। भगवान शिव यहां केवल वो विनाश के स्वामी हैं, प्रलय के स्वामी हैं, लेकिन नहीं, सृजन की शक्ति के साथ, पालन की शक्ति के साथ और शिवा के साथ, आदि शक्ति के साथ इस
ज्योतिर्लिंग में केदारनाथ में विराजमान है। कैसे? जो ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ का, जो पृष्ठ भाग है, जो पिरामिड के आकार का है, उसमें भगवान विष्णु के शंख की आकृति बनी हुई है, सृजन वेदों की आकृति बनी हुई है, और श्री यंत्र के रूप में जो मां शिवा है, जो आदि शक्ति है, वहां विराजमान है। और जो मंदिर है, कहते हैं कि पांडवों ने जो वर्तमान मंदिर की आज से करीब 6000 पहले निर्माण किया था, एक शिला से। उस जमाने में लोहे की प्लेटों को, पत्थरों के 10-10 फीट चौड़े पत्थर, तो ये महाप्रलय जो 2013 में आया था, उससे पहले भी जब ग्लेशियर केदार मंदिर तक आ गया था, 400 सालों तक ये मंदिर जो है ग्लेशियर से ढका रहा था, लेकिन इस मंदिर को बाल भी बांका नहीं हुआ। बहरा दूसरी विशेषता, जब शंकराचार्य यहां आए, कई लोग कहते हैं कि 8वीं शताब्दी में आए, लेकिन विद्वानों में मतभेद है। कई लोग कहते हैं कि ईसा पूर्व करीब 2500 में आदि शंकराचार्य यहां आए थे, और उन्होंने यूनिटी इन डाइवर्सिटी के तहत विधान किया हुआ था कि दक्षिण के जो उच्च कुलीन ब्राह्मण हैं, उन्हें यहाँ पूजा का अधिकार है केदारनाथ में, और यहाँ के स्थानीय लोग वो वैदिक मंत्र, तो यहाँ की पूजा वैदिक मंत्र और कन्नड़ भाषा में होती है। एक अकेला ज्योतिर्लिंग है जो 6 महीने देव, यक्ष, गंधर्व और किन्नर इसकी पूजा करते हैं, और उत्सव डोली के रूप में वो ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में, वैसे ही पद्मेश्वर की जो डोली भी है, 6 महीने उनकी पूजा ऊखीमठ में की जाती है। ऊखीमठ में ही यहाँ के जो प्रधान पुजारी हैं, रावल हैं, वो अपनी गद्दी पर विराजमान है। अब मैं महाप्रलय जो यहाँ आया था उसके बारे में आपसे कुछ बातचीत करूं। मैं यहाँ की जो अलौकिक वैभव है मंदाकिनी घाटी का, केदार श्रृंग का, केदारनाथ का, उसके बारे में चंद शब्दों में कुछ कहना चाहूंगा। गुप्त काशी में कहते हैं कि बनारस का जो आदि ज्योतिर्लिंग था, मुगलों से बचाने के लिए गुप्त रूप से ब्राह्मण लोग उसको गुप्त काशी में लाए थे। वहाँ आज भी उस ज्योतिर्लिंग की पूजा होती है। गंगा और यमुना की धाराएं यहाँ के जलकुंड में प्रभावित होती है। देवो न जानाति कहाँ से वो जल आता है। भगवान केदारनाथ, भोलेनाथ, मां पार्वती के साथ यहाँ फेगू के मंदिर में सिंहवाहिनी दुर्गा के रूप में विद्यमान है। कहते हैं कि इसी स्थान पर मां भगवती ने दुर्ग नामक राक्षस का वध किया था। और आपको ताजुब होगा, हर कुछ सालों के अंतराल में मां भगवती शिव के मिलन के लिए केदारनाथ जाती हैं, और तब दोनों के मिलन की बेला में जो मंदिर के कपाट हैं, द्वार हैं, बंद किए जाते हैं। उसी प्रकार शुभ निशुभ और रक्त बीज वध के कारण मां काली सिद्धपीठ काली मठ में अंतर्धान हो गई थी, और
कालशिला पर जब देवताओं ने उन्हें शस्त्रों से सज्जित किया था, तो शस्त्र आदि कालशिला की दिव्य शिला पर गुप्त रूप से विद्यमान है। यहां के उतुंग शिखर के समीप शिवद्रोही मोहम्मद दास कहावा सुनर मोहिन सपन्यू भावा, इस कथन को सत्य करते हुए भगवान विष्णु यहाँ के सतयु की धाम त्रिजुगी नाग में वास करते हैं। बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि आप जब जिसको सौभाग्य मिला है त्रिजुगी नाग जाने का, उन्होंने जो दर्शन किए हैं भगवान विष्णु के किए हैं, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी। लेकिन असली जो प्रतिमा है त्रिजुगी नाग में विष्णु के 52 अवतार की है। इसको मंदिर का पुजारी भी अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकता है, ऐसा प्रावधान है। और अकेला मंदिर है जिसको अमृत कुंड के जल से जिसका अभिषेक किया जाता है। 9 कुंड है। पहला कुंड यज्ञ कुंड, 7 जल कुंड और 1 अखंड ध्वनि। कहते हैं त्रेता युग में भगवान नारायण के साक्ष्य में, भगवान ब्रह्मा के आचार्यत्व में, भगवान शिव और मां पार्वती का यहाँ की ब्रह्मशिला पर पाणिग्रह संस्कार हुआ था। और आप सब जानते हैं कि हमारे जो बहुत बड़े उद्योगपति हैं अंबानी, उन्होंने अपने लड़के की पाणिग्रह संस्कार के लिए सारी व्यवस्था की थी। किसी कारण से वो संभव नहीं हो पाया, लेकिन आज भी दूर दराज से देश के अन्य कोनों कोनों से लोग शादी के पवित्र बंधन के लिए इस महातीर्थ में आते हैं। अब उस 16 तारीख की और 17 तारीख की जून की रात्रि और प्रातः बेला में देश देश के कोने कोने से जो भक्तगण वहाँ गए थे और जिन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई, सबसे पहले मैं उनको नमन करता हूँ और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि अपने शिव धाम में उन्हें मोक्ष प्रदान करें। और इसके साथ ही सारे भारतवासियों को, उनके बंधु बांधवों को मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हजारों सरकार ने आंकड़े दिए हैं, 5000 कुछ ऐसे, लेकिन जो स्थानीय लोगों के से बातचीत करके जो हमें पता लगा, हजारों लोग काल के गाल में समा गए थे। कोई पर्वत की चोटियों पे था, कोई नीचे जो है उफनते हुए जलधाराओं के समीप था, कोई पहाड़ियों पे अपना जीवन बचा रहे थे। और सारी जो मंदाकिनी घाटी है केदारनाथ से लेकर के सारे देश के अन्य भागों से कट गई थी। क्यों ये महाविनाश लीलावहास हुई थी, देवों ने जाना थे। कुछ लोग कहते हैं कि जो प्रकृति का प्रकोप था, आपने छेड़छाड़ की, कई सुरंगें बनाई, कई बांध बनाए, कई जंगल काटे, कई सड़कें बनाई गांव गांव, तो सुविधा के नाम पे, आधुनिकरण के नाम से सारे पहाड़ सूने पड़ गए। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि आपने जो कांति ताल है उसको भी अपवित्र किया था। क्यों किया था उस बारे में मैं ज्यादा कुछ कहना मुनासिब नहीं समझूंगा। जो
ये पुण्यस्थली है, पावन स्थली है, ऊर्जा का स्रोत है। वहाँ जब हम कुछ आस्थाओं पे आघात करते हैं तो भगवान के तीसरा नेत्र खुल जाता है। खैर, उस समय क्यों पहले से अनुमान नहीं लगाया जा सका, सरकार की क्या भूमिका रही, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कई सालों से मीटिंग ही नहीं हुई थी। खैर, इस बारे में न कहते हुए केवल मैं इतना कहूँगा कि तब की जो उत्तराखंड की सरकार थी वो इतनी लापरवाह थी, कई दिनों तक मंदाकिनी घाटी का जो रुद्रप्रयाग चला है बिना किसी सिर मोड़ के निराश्रित रहा था। बड़े बड़े मंत्री अधिकारीगण केदारनाथ पे तो गए, हेलीकॉप्टर की सुविधा थी, लेकिन मंदाकिनी घाटी की सुध लेने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ा। कुछ लोग कहते हैं कि दैवीय प्रकोप धारी देवी चारों धामों की यात्रा की अधिष्ठात्री है और स्थानीय लोगों के ऑब्जेक्शन के बावजूद जो यहाँ बांध निर्माण कार्य की कंपनी थी, उन्होंने भगवान की जो रौद्रमुख है काली का, उसको नए बनाए हुए परिसर में ले जाने की भूल की और उसी समय केदारनाथ में ये प्रलय लीला शुरू हुई। कहते हैं ऐसे ही कई साल पहले भी हुआ था। कुछ लोग कहते हैं कि एक प्राकृतिक आपदा थी, घनघोर वर्षा हो रही थी, गगन गर्जन कर रहा, बिजलियां कड़क रही थी, बादल जो है पहाड़ों में फंसे हुए थे और सरस्वती और मंदाकिनी की जलधाराओं ने सारे रिकॉर्ड महाप्रलयंकारी रूप धारण करके न केवल केदारनाथ को सदा सदा के लिए विलीन कर दिया था, अपितु चेष्टा की थी कि काली मठ में जो भगवती की दिव्य स्थली है उसको भी आघात पहुंचाए। लेकिन यहां भी चमत्कार हुआ, सारा तहस नहस हो गया, लेकिन भगवती का जो श्रीयंत्र है, मुख्य जो है सिद्धि पीठ है, उसको कोई नुकसान नहीं हुआ। और जैसे मैंने कहा कि जो हमारा ज्योतिर्लिंग है उसको कोई क्षति नहीं हुई। नंदी है भगवान के परम भक्त, जो करीब 12 फुट ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया है, उनका भी बाल भी बांका नहीं हुआ। और इतना ही नहीं, आप सबने अभी अभी जो उत्सव डोली है, जिसको भोग मूर्ति भी कहते हैं, शीतकालीन उखी मठ से जिसको जो है वाद्य यंत्रों के साथ हजारों के लोगों की उपस्थिति में पर्व के रूप में जो है केदारनाथ लाया गया, वो मूर्ति सायं आरती के बाद जो मुख्य पुजारी हैं उनके परिसर में रहती है। वो परिसर तो बह गया और मूर्ति भी जो है लोगों को लगा कि जलधाराओं में विलीन हो गई। लेकिन क्या ये संभव था? नो। यहीं के मुख्य पुजारी को मूर्ति जैसे जमीन, माने लाखों टन का पानी, उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि इस टोली को ले जा सके। और जैसे मैंने आपको कहा था कि इस ज्योतिर्लिंग में सृजन, पालन, संहार और आदि शक्ति सब विद्यमान है, वैसे ही इस उत्सव मूर्ति में भी 5 मुख है, 2 रुद्र के हैं, एक विष्णु, ब्रह्मा
अध्यात्म का ऊपर की तरफ। बड़ा ही विलक्षण संयोग है। अब सवाल था कि कैसे इस महाप्रलय से जूझा जाए। मंदाकिनी घाटी के सारे पुल सिवाय एक पुल के जो अंग्रेजों ने बनाया था, बीरी का पुल, सौभाग्य से मैं भी उसी स्थान का रहने वाला हूँ, उसी के समीप जो टेवरिया गांव है, उस पुल के अलावा सारे पुल बह गए थे मंदाकिनी घाटी के। और केदारनाथ में गरुड़ चित्ती जो जितनी हनुमान चित्ती सारी गौरी को समस्त स्वाहा। लेकिन प्रलय के बाद नवीन निर्माण शुरू हुआ। देश की जो हमारे घाटियों में हजारों लोग फंसे हुए थे, उन्हें बचाने के लिए हमारे आईटीबीपी, आर्मी, एयरफोर्स, नौसेना, इन्होंने देवदूत बनकर किसी को घाटी से निकाला, किसी को पहाड़ की चोटियों से जो है उन्हें निकाला, किसी को केदारनाथ से निकाला। और इसमें से कई जो है वीर सपूतों ने अपनी जान उन्हें गंवानी पड़ी। मुझे ये कहते हुए अत्यंत गर्व हो रहा है कि उस समय जो आर्मी चीफ थे, एयरफोर्स के चीफ थे, उन्होंने स्वयं जाकर गोचर में इस आपदा से कैसे लोगों को बचाया जाए उसका जायजा लिया था। देवदूत बनकर हजारों आदमियों की जानें बचाई थी। मैं इस पुस्तक के माध्यम से उन वीर सेनानियों को नमन करता हूं। उसके बाद सवाल था कि जो हजारों शव पड़े हुए थे उनकी अंत्येष्टि कैसे हो। इसके लिए मैं चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे देश की सरकार हो, उसके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इन कठिन परिस्थितियों में हजारों फीट ऊपर भयंकर सर्दी में एक महायज्ञ हुआ था। सारे जो है सनातन संस्कृति के तहत, रीति रिवाजों के तहत हजारों मृत आत्माओं के दाह संस्कार किया गया। न भूतो न भविष्यति। तो नवनिर्माण के साथ ही मैं गुजारिश करूंगा तो हूं इतने कंसर्न कि जिन्होंने शिव की भक्ति में यहाँ अपनी जानें अर्पित की, उनकी याद में केदारपुरी में, केदारनाथ में एक स्मारक बने जिसमें उनके पारिवारिक जन, बंधु बांधव और देश के समस्त जो है शिव भक्त जब कभी भी केदारनाथ जाए तो अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। आपको सुन के सुखद आश्चर्य होगा कि उस समय जब लोग मलबे में दबे हुए थे तो तब के गुजरात के मुख्यमंत्री और आज के हमारे यशस्वी जननायक मोदी जी ने पेशकश की थी प्रदेश की सरकार को कि भाई उन शवों को निकालें और पुनर्निर्माण के लिए अपनी सेवाएं अर्पित करने की अपील की थी। बहरहाल किन्हीं कारणों से उनकी पेशकश को ठुकराया गया। अब हजारों गांव जब देश और दुनिया से अलग हो गए थे तो उस समय देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों, उद्योग घरानों ने, लोगों ने खुल करके अपने जो चारों धामों में प्रभावित लोग थे उनकी सहायता की। उत्तराखंड वासी उनके हमेशा
कर्जदार रहेंगे। लेकिन यहाँ एक रहस्य क्या, एक सत्य आपके सामने मैं उजागर करना चाहूँगा कि तब की जो सरकार थी, तब की सरकार, अब वाली नहीं, उन्होंने इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करना मुनासिब नहीं समझा। और शायद यही कारण है कि भगवान जो भोलेनाथ है उन पे कुपित है। अब नवनिर्माण कितना सुखद संयोग है कि देश के जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने अपने कई साल शिव की तपस्या में इसी उत्तराखंड में व्यतीत किए, जो शिव के अनन्य भक्त हैं, उपासक हैं, जिन पे भगवान भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहती है, उनके अथक प्रयासों के कारण, उनके नेतृत्व में, उनके गाइडेंस में पुनर्निर्माण हो रहा है। भावी में ऐसी आपदाओं से कैसे इस जो हमारा ज्योतिर्लिंग है, जो हमारा मंदिर है, उसकी सुरक्षा के सुरक्षा चक्र बन रहा है। मंदाकिनी और सरस्वती के जो जलधारे हैं, सब तहस नहस न करें, उन्हें बांध दिया गया है, बांध बनाए गए, घाट बनाए गए, आप दर्शन कर सकते हैं। आधुनिक सुविधाओं से केदारनाथ और केदारपुरी को सुसज्जित किया जा रहा है। जो माउंटेनिंग संस्था है, उसके तत्वावधान में नवनिर्माण शुरू हुआ। राउंड द क्लॉक, राउंड द ईयर, बर्फ में भी, गर्मियों में भी। हेलीपैड बनाया गया, हॉस्पिटल की व्यवस्था की गई, यात्रियों के लिए वार्म जोन, आपको सर्दी ज़्यादा लगती है, ऑक्सीजन का प्रबंध। मंदिर के प्रांगण में 3000 तक एक साथ आदमी दर्शन कर सकते हैं, ऐसी व्यवस्था की जा रही है। नए नए यंत्र उपकरण लगाए जा रहे हैं, जिससे ऐसी आपदाओं का पूर्वानुमान लगाया जा सके। स्वयं प्रधानमंत्री कई मौकों पर वहां गए और बौद्ध भिक्षुओं की तरफ एक नई परंपरा, गुफा में भगवान की जो है तपस्या, तो अभी उन्होंने रेल मार्ग, चारधाम मोटर मार्ग, इन व्यवस्थाओं से एक नया आयाम उत्तराखंड और चार धामों के लिए भेंट किया है। आने वाले दिनों में राउंड द ईयर, यानी शीतकाल में भी आप इन हिमवादियों के दर्शनों से अभिभूत हो पाएंगे, ऐसा उनका प्रयास है। भविष्य में हेलीपैड के अलावा रोपवे बनेगा, जिससे जो हेलीकॉप्टरों की गड़गड़ाहट से यहाँ पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, उसको थोड़ा रोका जा सके। कहते हैं कि यहाँ एक शीशे का पुल बनाया जाएगा चीन की तर्ज पे। तो आने वाले दिनों में निसंदेह कायाकल्प होगा और समस्त भारतवासियों के लिए ये एक हमारे यशस्वी जननायक की भेंट होगी। अब अंततः मैं एक अन्य जो है रहस्य आपके सामने उजागर करना चाहूँगा। अन्य 12 ज्योतिर्लिंग है हिंदुस्तान में,
और सब गर्भगृह में है। गर्भगृह में आप प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन अकेला हमारा हिमालय का जो भोलेनाथ भगवान केदारेश्वर का जो ज्योतिर्लिंग है, ऑल आर इक्वल, सब बराबर, बूढ़े, बच्चे, बीमार, कोढ़ी, एनीबडी दे कैन टच इट, छू सकते हैं। और आप स्वयं अनुमान लगाइए कि जब भगवान शिव के आप सानिध्य प्राप्त करेंगे तो आपका जीवन कितना अलौकिक हो जाएगा। तो ये सारे रहस्य मैंने अपने जो रहस्यमयी केदार गाथा के तहत आप तक पहुंचाने की मेरी चेष्टा है। और जैसे मैंने कहा है कि पुस्तक मार्केट में आ गई है, मेरे पास नहीं आई, लेकिन मेरे जो अत्यंत करीब है उनके पास पहुंच गई है। मैं पब्लिशर श्री नवनी साहब का, कीर्ति नवनी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, और उनसे प्रार्थना करूँगा कि जो भक्तगण हैं उन तक इस पुस्तक को पहुँचाने का प्रयास कृत्य करेंगे। और अंततः मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चाए, मंदाकिनी की जलधाराओं से, पंचगंगाओं की जलधारा से जिस महा ज्योतिर्लिंग का अभिषेक होता है, उसको नमन करते हुए आप सब लोगों से आग्रह करूंगा कि इस पुस्तक को के द्वारा उत्तराखंड और देवभूमि के दीदार करें, तो साक्षात आपको शिव के जो अलौकिक धाम के जो है अनुभव प्राप्त होंगे। जैसे मैंने कहा, विंसर पब्लिकेशन देहरादून, उसकी जो वेबसाइट है, ऑनलाइन आप किताब खरीद सकते हैं। श्री नवनी जी ने मुझे आज्ञा दी थी कि मैं इस बारे में आप लोगों तक पुस्तक के बारे में कुछ चंद बातें साझा करूं, लेकिन जब पुस्तक आपके हाथ में आएगी तो जो अलौकिक वैभव है उससे आप रूबरू होंगे, ऐसे में मेरा विश्वास है। पुनः भगवान केदारनाथ को नमन करते हुए कामना करूंगा उनका आशीर्वाद आप सब पे बना रहे और आपको केदारेश्वर के दर्शन का सौभाग्य किसी न किसी रूप में प्राप्त हो। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। नमस्तुभ्यम।